हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ क्विक रिवीजन टॉपिक्स के। और जो ये वीडियो है वो बेसिकली गेट का जो एग्जाम होने वाला है उसको प्रोस्पेक्ट्स में रख के मैं डिलीवर कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने चूज किए हैं जहाँ से मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आ सकता है, उन्हीं को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो पहला जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है कि लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन और हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन हम कैसे बदलते हैं, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन देखेंगे कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट का हमें क्या फायदा मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, लगातार हॉट टॉपिक रहता है। तो ये सभी हॉट टॉपिक्स हैं और इनका मैं क्विक रिवीजन भी दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लासिकल मैकेनिक्स का यही है। क्लासिकल से मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मान रहा हूँ वो एल से एच और एस से एन और साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो दोनों को मैं एक बार तेजी के साथ रिवाइज कराए दे रहा हूँ। जैसे एक लैग्रांजियन हम लिखे लेते हैं, लैग्रांजियन हमने ले लिया और लैग्रांजियन से फिर बनाना की कोशिश करते हैं हैमिल्टोनियन। तो लैग्रांजियन हमने एक सिस्टम का ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस फॉर्म में आ भी चुका है, ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। ये क्वेश्चन आया और इसमें पूछा था कि लैग्रांजियन से आपको हैमिल्टोनियन बनाना है। तो एक चीज तो सदा याद रखना जब आंसर मार्क करो, इसमें कभी गलती मत करना कि लैग्रांजियन जो होता है सदा फंक्शन एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव का होता है। इस कंसेप्ट को तो कभी मत भूलो। जब भी हम लैग्रांजियन लेंगे, जब भी आंसर मार्क करेंगे, तो एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब टाइम डेरिवेटिव। उसके बाद हैमिल्टोनियन का जब भी हमें आंसर मार्क करना है, ऑलवेज सदा याद रखना कि हैमिल्टोनियन का आंसर जो मार्क करना है वो हमें ऑलवेज मार्क करना है क्यूजे में और आंसर मार्क करना है पीजे में। तो इस कंसेप्ट को तो सदा याद रखो कि लैग्रांजियन हमें मार्क करना होता है क्यूजे डॉट में, और हैमिल्टोनियन जो मार्क करना होता है वो क्यूजे और पीजे में। अब इसमें क्यूजे जो है वो तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया, ये मोमेंटम कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम देखेंगे इस लैग्रांजियन का जब हमें आंसर मार्क करना होगा तो हमें आंसर मार्क करने के लिए मेथड क्या अडॉप्ट करें। एक तो हमारे पास में सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि हैमिल्टोनियन जो होता है उसकी इक्वेशंस ऑलवेज हमें याद हो। एच जो होता है वो हमारा रहता है समेशन पीजे क्यूजे डॉट माइनस एल, इसको तो ऑलवेज याद रखें। अब यहाँ पे अगर हम हैमिल्टोनियन निकालना चाहते हैं तो जे की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दो होंगी, एक बार एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, एक बार हम वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको एच को लिख देंगे पी एक्स और एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट और माइनस एल, इस तरीका से लेंगे। तो यहाँ पे अगर यही फंक्शन हमारा जेड तक जाता तो आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाते, फिर हैमिल्टोनियन को लिखते पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट प्लस पी जेड जेड डॉट माइनस एल। और ज्यादातर मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ही आता है। अगर आप गेट के पेपर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो इसी फॉर्म में हमें मिलता है। अब हमें क्या करें कि इसके अंदर जब इसके लैग्रांजियन हमें पता होगा तो हम एक एक्सप्रेशन हमारे पास होता है क्यूजे इजकल टू डेल एल अपॉन क्यूजे डॉट की वैल्यू होती है डेल एल अपॉन डेल क्यूजे। ये एक्सप्रेशन पता है सभी को, मुझे उम्मीद है ये सबने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ से देखें, एक हमारे पास एक एक्सप्रेशन में रहता है क्यूजे जो रहता है वो रहता है डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट हमें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a एक्स डॉट। और 2a एक्स डॉट किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू जो रहती है ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। इसमें चेंज हमें ये करना है कि जो पीजे है वो ये वैल्यू देता है, ये वैल्यू रहेगी हमारी पी एक्स की। तो पीजे जो होता है हमारा वो रहता है डेल एल अपॉन डेल क्यूजे डॉट। इस एक्सप्रेशन को रिमेंबर रखें। तो यहाँ से हमें एक्स डॉट की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स डॉट हमें मिल जाएगा पी एक्स अपॉन 2a। सिमिलरली हमारा वाई डॉट सिमिलर यूज करेंगे तो वाई डॉट आ जाएगा पी वाई अपॉन 2a। यहाँ पे क्या करें, इस एल की वैल्यू को पहले यहाँ पुट कर दें। तो एल की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे इसे तो ये आ जाएगा हमारा पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल की वैल्यू एस सच रख लें। एल की वैल्यू जैसे आप एस सच रखेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी करना चाहें तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ा जल्दी दे देगा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से पी एक्स आ जाएगा, एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से ले लें, वो आ जाएगी हमारी पी एक्स अपॉन 2a। यहाँ से प्लस पी वाई ले लें और वाई डॉट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी पी वाई अपॉन 2a। ये आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर दें। एक्स डॉट की जगह पर पी एक्स अपॉन 2a रखें तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी a और पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स वाई। तो ये सिंपली हमारा आंसर हमें कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a
प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b और प्लस के एक्स वाई। अब आपके पास इसका शॉर्टेस्ट मेथड, ये शॉर्टेस्ट मेथड में से नहीं कहूँगा, ये थोड़ा सा लंबा गया है, लेकिन इसका अगर हमें सॉल्यूशंस बहुत शॉर्ट में देना हो, बहुत ही जल्दी हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा समय लगा क्योंकि हैमिल्टोनियन में जाके पुट किया, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की। इसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता था उसको भी सुने। शॉर्टेस्ट मेथड ये हो सकता था कि हम h की वैल्यू को सिंपली, जब लैग्रांजियन हमारा फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो, लैग्रांजियन फंक्शन हो हमारा QJ का और QJ डेरिवेटिव का केवल, तो यहाँ पे हैमिल्टोनियन को सीधा T प्लस वी लिख दें। हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे T प्लस वी रखेंगे यहाँ तो V से हमें पता चल जाएगा कि V से तो हमारा ये के एक्स वाई आएगा। क्यों? लैग्रांजियन हमारा T माइनस वी होता है, लैग्रांजियन होता है हमारा T माइनस वी, हैमिल्टोनियन होता है T प्लस वी। लेकिन ये कब होता है? जब कंजर्वेटिव सिस्टम हो, लैग्रांजियन किसका फंक्शन हो? केवल QJ डॉट का। अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, T की वैल्यू जैसे हमें लिखनी है, तो T की जो वैल्यू है उसे हम सब जानते हैं कि T की जो वैल्यू हमारी आती है वो इस फॉर्म में होती है बेसिकली, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m फॉर्म में होती है। तो यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करके लाएंगे, यहाँ से देखें, अगर हम इसकी कंपेरिजन करेंगे तो ए और बी हमें खुद ही पता चल जाएगा। क्यों? लैग्रांजियन में हमारा आना चाहिए हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। अब क्या करें कि हम यहाँ से कंपेरिजन कर दें इसकी, हाफ एम बराबर यहाँ से इस वाले कोऑर्डिनेट के लिए तो हाफ एम को ए के बराबर ले लें और इसके लिए हाफ एम को बी के इक्वल ले लें इन कोऑर्डिनेटों में, और सिंपली यहाँ पे पुट कर दें। इसके लिए 2m की वैल्यू इससे कंपेरिजन करके ले लें और इसकी कंपेरिजन इससे करके रख लें और यहाँ पे वैल्यू पुट करें, सीधा आंसर हमें मार्क कर देंगे। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट होता है, इसमें हमें इसे पूरा का पूरा स्टेप तक नहीं जाना पड़ता। तो इसका फायदा रहता है, ये शॉर्ट ट्रिक था मेरा कि इस क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट समय में कैसे करें। यहाँ से एक चीज को याद रखें, जो मैंने यहाँ एक्सप्रेशंस लिख दिए थे उनको ना रिमेंबर रखें, इसको रिमेंबर रखें, पीजे इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल QJ डॉट। उसके चलते क्या होगा, कई बार तो लैग्रांजियन हमें देगा, जनरलाइज्ड मोमेंटम सीधा ही पूछ लेगा, तो हम क्या करें, उसे डेल एल अपॉन डेल QJ डॉट कर दे तो पीजे हमारा सीधा निकल जाएगा। ये जनरलाइज्ड मोमेंटम है, तो जनरलाइज्ड मोमेंटम को निकालने के लिए हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू बदलता रहता है, पैटर्न नहीं बदलता। कई बार तो हमारा क्वेश्चन केवल इस ट्रिक से ही हो जाता है कि सपोज किया लैग्रांजियन हमें पता है और हमें हैमिल्टोनियन पता है, बताना है, तो आप क्वेश्चन को भी ना करें, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर ये टर्म्स जो है, जो एक्स डॉट वाई डॉट का फंक्शन नहीं है, अगर वो केवल एड में मिल रहा है हमारा एक्सप्रेशन, उसी को मार्क कर दें। लेकिन आजकल क्या कर रहा है, दो आंसरों में इक्वल कर देता है, मतलब दो तो प्लस माइनस के चिन्ह के साथ दे देगा, दो प्लस के साथ दे देगा, तब हमें फिर स्टेप सोचना पड़ता है। लेकिन ट्रिक सबसे अच्छा ये है कि अगर इसी पैटर्न को करें ना, आप कंपेरिजन कर ले, और जब भी सपोज किया आपके पास एक और भी मैं ट्रिक दे रहा हूं कि वो भी आपके काम आ सकता है। एक ट्रिक इसमें ये होता है कि जब हैमिल्टोनियन के आंसर मार्क करें, सपोज किया एक ही आंसर आपको लग रहा है कि वो कोऑर्डिनेट में दे रखा है और मोमेंटम कोऑर्डिनेट में दे रखा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करें, उसी आंसर को मार्क करिए। जैसे आपको पता चला कि हैमिल्टोनियन के जो आंसर थे वो केवल px, py और xy में केवल एक ही आंसर था, फिर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर मार्क कर दें, आपका क्वेश्चन सही जाएगा। क्योंकि हैमिल्टोनियन का आंसर जब भी मार्क करना है आपको QJ मतलब जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उसमें और मोमेंटम कोऑर्डिनेट में हमें देना है। तो अगर एक ही आंसर हमारा रिजेंबल कर रहा है तो हमें फिर कुछ भी नहीं करना है। एक चीज इसमें यह भी याद रखें कि जो कंजर्वेटिव सिस्टम होते हैं उसमें पीजे QJ डॉट की इसकी जो समेशन की वैल्यू होती है वो 2t होती है, ये सीधा पूछा जा सकता है पेपर में। कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पीजे QJ डॉट की वैल्यू 2t होती है। जब भी क्या होता है, हैमिल्टोनियन जो होता है वो यहाँ से 2t माइनस एल आ जाता है, और 2t माइनस एल की जगह पर हम t माइनस वी करते हैं तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या आ जाती है, t प्लस वी आती है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या शुरू होगा कि जब हम लैग्रांजियन में लाना चाहते हैं आंसर को, ध्यान दो मेरी बात को, हमें आंसर लाना है लैग्रांजियन में, मींस हैमिल्टोनियन हमें ज्ञात है, तब आप इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, इस एल को तो इधर ले आएंगे और एच को उधर ले जाएंगे, तो एल की वैल्यू जो होगी वो पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट और क्या आ जाएगा यहाँ माइनस एच आ जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को ये मान के चलें कि आपके पास जो आंसर है वो हमारा, हमें हैमिल्टोनियन ज्ञात है और लैग्रांजियन ज्ञात करना है, तो आप हैमिल्टोनियन की वैल्यू को जो दे रखी है क्वेश्चन में यहाँ पुट कर दें। उसके बाद आप क्या करें कि यहाँ से जो वैल्यू है, अब रिमूवल जो करना है ना हमें,
वो पी एक्स पी वाई का नहीं करना लैग्रांजियन लाने के लिए, इसकी वैल्यू रखें पी एक्स पी वाई की, किसके फॉर्म में, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, और हम यहां पे लैग्रांजियन सीधा निकाल दें। बात नहीं समझ पाए? यहां से पी एक्स की वैल्यू मैंने कहा कि यहां से क्या करें, हम एक्स डॉट की वैल्यू पी एक्स अपॉन 2a कर दें, 2a कर दें, वाई डॉट की वैल्यू सिमिलरली हमारी पी वाई अपॉन क्या आ जाएगी, पी वाई अपॉन 2 भी आएगी, यहाँ बी है ना यहाँ। तो क्या होगा कि जब हम एक्स डॉट की वैल्यू को पी एक्स अपॉन 2a कर रहे हैं, वाई डॉट की वैल्यू को 2b कर रहे हैं, तो एक तो हमारे पास में तरीका क्या है, ये तो बेस्ट तरीका था कि यहाँ पे हम यहाँ पे भी 2b ले लें। ये वीडियो थोड़ी गड़बड़ हो गई हमारी, है ना। एक तो हमारा ये तरीका है, इसमें तो गलती होगी नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, मतलब थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, इतना समय हमें मिलता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्या करें कि h बराबर टी प्लस वी लिख दें। h बराबर टी प्लस वी जैसे ही हम लिखें तो h को टी प्लस वी में उसे दो पार्ट्स में t को ले लें, एक तो ले ले पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m और एक ले ले पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m। अगर हम यहां से कंपेरिजन करके चलेंगे लैग्रांजियन से, तो हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m वाई डॉट स्क्वायर होगी। हम लैग्रांजियन में क्या लिखेंगे, लैग्रांजियन में हम ये लिखेंगे t माइनस वी, तो ये t हो जाएगा हमारा हाफ m एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पे ये वैल्यू हो रही है ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन कंपेरिजनों को समझ रहे हो तो ए की वैल्यू हाफ m यहां है, बी की वैल्यू हाफ m यहां है, ए और बी आपको पता चल गए। अब हैमिल्टोनियन में जब आप जाए ना तो उसे पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस के एक्स वाई लिख दें। नहीं, लैग्रांजियन में तो यही आएगा माइनस ही, हैमिल्टोनियन में आएगा ना प्लस, हैमिल्टोनियन में प्लस आएगा। अगर आप इसमें इतने ज्यादा कंफ्यूज है तो फिर तो इसी पैटर्न पर चले जाएं। नहीं आई बात समझ में, कंफ्यूज तो रहना ही ना, कंफ्यूज अगर तुम हो रहे हो तो फिर आपको करना ही नहीं है, फिर तो इसी पैटर्न से जाओ। देखो हमें क्या है आजकल पेपर में है क्या, पेपर में यह है कि हमें एक चीज सदा याद रखनी है, लैग्रांजियन तो टी माइनस वी है, हैमिल्टोनियन टी प्लस वी है कंजर्वेटिव सिस्टम का। अब हमें क्या करना है कि लैग्रांजियन का आंसर जब भी आएगा, हमें जब भी आंसर मार्क करना है तो ऑलवेज याद रखना लैग्रांजियन का आंसर क्यूजे और क्यूजे डेरिवेटिव में देना है, और हैमिल्टोनियन का जो भी आंसर जब भी मार्क करना है वो क्यूजे और पीजे में देना है। एक चीज हमारे पास में ये रिलेशंस है, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरी चीज हमारे पास है कि हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन याद हो। कोई है क्लास में जिसे याद है हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन? हाँ जी, कोई है क्लास में ऐसा जिसे याद है? कोई याद नहीं किए हुए बैठा, बोलना। पीजे डॉट इजिकल टू हैमिल्टोनियन की टर्म्स में क्या होती है, और क्यूजे डॉट कितना होता है, और माइनस डेल एल अपॉन डेल टी होता है। ये तीनों इक्वेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और पता है इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब हम कोऑर्डिनेटों को चेंज करेंगे ना, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन में लाएंगे तो ये यूज करनी पड़ेंगी। जब हमें हैमिल्टोनियन दिया हुआ होगा और उसे लैग्रांजियन बनाना चाहेंगे तो हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हमें याद होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन आ चुका कई बार। अभी क्वेश्चन मैंने देखा था, हैमिल्टोनियन दे रखा था फंक्शन, और फिर पूछा था कि बताएं क्यूजे टाइम पे कैसे निर्भर करेगा। अभी आया कुछ ही समय पहले क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन आता है इस पोर्शन से, इसको तेजी के साथ रिवाइज कर लें। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन मोशन, लैग्रांजियन से हम जनरलाइज्ड मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एल से एच कैसे बदलते हैं, एच से एल कैसे बदलते हैं, ये सदा पता हो। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ सदा आता ही रहता है, वो जैसे क्या होता है, लैग्रांजियन हमें देता है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी आर दे दिया। इस पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें बताइए साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो इसमें थीटा साइक्लिक है, क्योंकि जो लैग्रांजियन में अपीयर नहीं होता कोऑर्डिनेट उसे हम कहते हैं साइक्लिक।
थीटा यहाँ पे नहीं आ रहा, आर आ रहा है, थीटा डॉट आ रहा है, और क्या आ रहा है, आर डॉट और थीटा डॉट आ रहा है, और क्या फंक्शन नहीं आ रहा, थीटा नहीं आ रहा। तो थीटा हमारा साइक्लिक है। जो कोऑर्डिनेट साइक्लिक होता है उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो पी थीटा यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट, और पी थीटा को हम क्या कहेंगे, एल, एल कांस्टेंट हो गया। इस पे क्वेश्चंस रेगुलर देखा जाता है। जब हम पीजे डॉट निकालते हैं तो बताएगा पीजे डॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, डेल एल अपॉन डेल क्यूजे, ये होती है। अब सपोज क्या क्यूजे अपीयर नहीं कर रहा लैग्रांजियन में, तो डेल एल अपॉन डेल क्यूजे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो पीजे क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ मोशन। जो कोऑर्डिनेट लैग्रांजियन में अपीयर नहीं करता, लैग्रांजियन में नहीं आता, उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जैसे जब हमारी सनर सिस्टम में मोशन होती है उसके अंदर क्या होता है, एल कांस्टेंट रहता है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेट पे सदा याद रखें कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। थीटा अगर हमारा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग पी थीटा कांस्टेंट होगा, और पी थीटा का मतलब एल होगा, एल कांस्टेंट ऑफ मोशन है। एक कंसेप्ट इसमें ये भी याद करके जाएं कि जब हमारा किसी केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं होती, वी अगर फंक्शन है किसका, केवल पोजीशन का, एक्स का, वाई का, जेड का या आर का, अगर वी फंक्शन है तो एनर्जी सदा कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर वी टाइम पे निर्भर करता है पोटेंशियल, तब एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इस कंसेप्ट को सदा याद रखें। कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूं कि वी अगर हमारा पोजीशन का फंक्शन है, ई कंजर्व रहेगा, मतलब ई नहीं बदलेगा, एनर्जी सदा कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर वी फंक्शन किसका है, टी का, टाइम का, तो एनर्जी नॉट कंजर्व। ये मैं लगातार बताता रहा हूं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। होमोजेनिटी ऑफ टाइम जो होती है वो लीड्स करती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। होमोजेनिटी ऑफ टाइम एनर्जी कंजर्वेशन को बताती है, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताता है, और रोटेशनल इनवेरिएंस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। तो तीनों चीजें ये जरूर याद रखें। बाकी इस कंसेप्ट को लगाना सीख ले, एल से एच बनाना, एच से एल बनाना सीख लें, तेजी के साथ एक एक क्वेश्चन निकाल लें इन पे, और इन इक्वेशनों को याद कर जाएं। जैसे देखो क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है, हैमिल्टोनियन हमें दे दिया क्यूजे का फंक्शन, पूछा पीजे डॉट बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, पीजे डॉट इजकल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यूजे करो, हैमिल्टोनियन का क्यूजे के रेस्पेक्ट क्या कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, सीधा सॉल्व कर दो। हैमिल्टोनियन हमारे पास पीजे का फंक्शन दे रखा है, हमसे क्यूजे डॉट पूछता है, सीधा हम अप्लाई कर दें, सीधा हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। और इन पे एक एक क्वेश्चन तेजी के साथ देख के जाओ, जिससे आपको क्या हो, पेपर में जाते समय पे ऐसा महसूस ना हो। तो ये तीन चीजें मैं इसमें रिपीट कर रहा था, एल से एच बदलना, एच से एल बदलना, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन आता है गेट में। पोटेंशियल एनर्जी कहता है टाइम का फंक्शन है, पूछेगा कौन सा कंजर्वेशन लॉ ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा। लैग्रांजियन से क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा, 100%। लैग्रांजियन कैलकुलेट करने को आएगा, या तो किसी सिस्टम का, जैसे कह दिया कोई पार्टिकल, कई बार तो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि पार्टिकल का कहता है कि एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, एक्स वाई उसका कांस्टेंट रहता है ए, पूछता है इसका लैग्रांजियन बताइए, अंडर ग्रेविटी मोशन हो रही है, तो सीधा एल बराबर हमें टी माइनस वी लगाना है, एक्स वाई प्लेन में हो रही है तो सीधा टी को लिख दो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और वी की जगह ले लो एम जी एच, और एच की जगह पे वाई ले लो, वाई की जगह पे ए अपॉन एक्स लगा दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए। ये भी आया हुआ है, ये भी आया है कि वाई की वैल्यू को दे रखा था ए एक्स स्क्वायर, और पाथ दिखा रखा था पार्टिकल का, और हमसे पूछ लिया लैग्रांजियन बताओ, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। एल बराबर क्या करना है, टी माइनस वी, वी की जगह एम जी वाई कर, वी की जगह एम जी वाई करो, माइनस वी हो जाएगा सीधा हमारा, माइनस वी की जगह पे आ जाएगा माइनस एम जी वाई, और टी की जगह पे क्या रख दो, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, और वाई डॉट की वैल्यू यहां से ले लो 2a एक्स एक्स डॉट, वाई डॉट यहां से क्या आ जाएगा
वाई डॉट आ जाएगा यहाँ से 2a एक्स एक्स डॉट, और लैग्रांजियन सीधा लिख दो, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर माइनस एम जी वाई, वाई का मतलब एक्स स्क्वायर। आ गई इक्वेशन। वाई डॉट की वैल्यू यहाँ उठाओ, आंसर मार्क हो गया। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। तो एल से ये जो टॉपिक्स है ये लगातार हॉट टॉपिक बना रहता है, तो लास्ट मिनट में मैंने इसलिए कोशिश की रिवाइज कराने की। कोई अगर मिस्टेक रही है तो थोड़ा उसे करेक्ट करा दो, कोई अगर ऐसा रहा है, क्योंकि किसी की गलती ना होनी चाहिए। हाँ जी, अगर हमें क्या दे रखा है, जैसे हाँ हाँ, बेसिकली क्या होता है कि जो तुम्हारे पास में यहाँ से इक्वेशंस होती है ना, जैसे हम क्या करते हैं, इन इक्वेशनों को यूज करते हैं। तो जैसे हम इन इक्वेशनों को यूज करते हैं तो हमें अपने आप ये पता चल जाएगा कि फिर इक्वेशंस बन जाएंगे, जो हमारे एक्सप्रेशंस बन जाएंगे उसमें से हमें एक ही काम करना रह जाएगा, क्या कि लैग्रांजियन में लाना है तो पी एक्स की वैल्यू रख दो एक्सप्रेशन में, और क्या, उसके बाद फिर सॉल्व हो जाएगा। इन एक्सप्रेशनों में देखो, मैं याद करने का भी तुम्हें तरीका बताता हूं। बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमें ये चीजें याद नहीं आती कि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, एक तो ये गलती होती है। मैंने इसका फंडा बना रखा है, पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पी अगर हम देखें पॉजिटिव, लेकिन उल्टा आता है साइन के लिए। तो यहाँ हमें याद करने में सहूलियत रहती है। जैसे मैं भी इसमें कंफ्यूज होता था, तो मैंने इसका एक ही मंत्र याद कर लिया, आज नहीं किया, बहुत पहले, कि जब मैं पी जे लिखूंगा तो यहाँ मैं माइनस लिखूंगा, उल्टा आता है इधर। उल्टा आने का मतलब यहाँ पी पॉजिटिव का था तो यहाँ माइनस लिख दूं। अब मेरे पास में विकल्प क्या है, अब मुझ पर दो विकल्प है। देखो मैं तुम्हें ऐसा ट्रिक दिए देता हूं कि अगर तुम पेपर में भूलो तो कैसे तुम याद कर लोगे। आप क्या करोगे, डेल एच अपॉन डेल क्यू जे, डायमेंशनली ये देख लो कि ये इसकी डायमेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर डायमेंशनली कोई फॉर्मूला सही नहीं होता तो वो फॉर्मूला फिर हमारा गलत होता है। एच की डायमेंशन होती है एनर्जी की, और ये पोजीशन की डायमेंशन है। तो यहां से डायमेंशन हमारी क्या आ गई, यहां एनर्जी की डायमेंशन है और यहां डायमेंशन किसकी है, पोजीशन की। तो यहां पे डायमेंशन देख लो कितनी बनी, कितनी आई डायमेंशन, जल्दी से बता दो। एम सी स्क्वायर का मतलब एल टी एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल, कितनी आ गई डायमेंशन। और यहां देखना इसकी डायमेंशन देखो, ये क्या बना, पी हमारा होता है एम वी, तो क्या डायमेंशन बनी, और डॉट करोगे इस पे तो एक डायमेंशन वहां से आएगी, तो एम बाई टी माइनस क्यू नहीं हो गई। क्या हुआ, फॉर्मूला चेक हो गया कि ये फॉर्मूला सही है। बच्चे पता है किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डॉट लें ना लें। तो अब देखो ये क्लियर हो गया कि अगर फॉर्मूले को अप्लाई करो और तुम भूल जाओ तो 1 सेकंड में कोशिश करना, 2-3 सेकंड के अंदर आंसर मतलब माइंड में सेट कर लेना कि ये सही बन रहा है या गलत बन रहा है। जैसा अब इसको चेक करना है ऐसे इस पे चेक कर लो। बात समझ गए। तो ये हमें फॉर्मूले अप्लाई आने चाहिए और यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलता रहेगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रिवाइज कराए जो इस पर आए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता रहेगा, लगातार आएगा। सेंट्रल फोर्स का जैसे लैग्रांजियन है, ये सेंट्रल फोर्स का ही लैग्रांजियन था जो मैंने लिखा हुआ है। पूछे तो सीधा आंसर मार्क कर देना। सेंट्रल फोर्स में पूछता है क्या क्या कंजर्व रहता है, तो आंसर आपको क्या मार्क करना है, 2 चीजें कंजर्व रहती हैं। क्या क्या कंजर्व रहता है, एक कंजर्व रहता है उसमें एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वहां 0 होता है, और साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज क्या हमारी बचती है, वो बचती है कि उसके अंदर मोशन कन्फाइंड प्लेन में रहती है। तीनों लॉ इनको भी याद करके जाना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये इसे मैं लगातार बताता रहता हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसेंट्रिसिटी की बातें करता है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर हमारी 0 है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है, इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, और इसेंट्रिसिटी 1 है। यहाँ पे जब इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू 0 होती है उस समय पर हमारा सर्किल बनता है, इसके अंदर हाइपरबोला बनता है, इसमें इलिप्स बनती है, और इसमें पैराबोला बनता है। ये याद रखें। साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, इसमें जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 होती है, इसमें जो एनर्जी है वो लेस देन 0 होती है, और इसमें एनर्जी 0 होती है। इनको बिल्कुल ना भूलें, चारों चीज़ें फिर से मैंने रिपीट कराई हैं।
इसेंट्रिसिटी का जो दो फॉर्मूले हैं इनको भी तेजी के साथ मैं रिवाइज कराए दे रहा हूँ। आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्सिमम प्लस आर मिनिमम, और इसेंट्रिसिटी बराबर वी मैक्सिमम माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्सिमम प्लस वी मिनिमम। साथ साथ ये भी याद रखें यहाँ कि वी मैक्सिमम जहाँ होता है वहाँ आर मिनिमम होता है, और जहाँ वी मिनिमम होता है वहाँ आर मैक्सिमम होता है। सेंट्रल फोर्स में टॉर्क जीरो होता है, सेंट्रल फोर्स में एल कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, और जो मोशन है वो कन्फाइंड होती है एक प्लेन में। ये भी याद रखें, कन्फाइंड इन प्लेन। उसके अलावा याद रखें कि जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो इलिप्टिकल शेप में घूमती है। जो एरियल वेलोसिटी होती है उसकी डी अपॉन डी टी, एरियल वेलोसिटी की वैल्यू एल अपॉन 2m होती है, और टी स्क्वायर जो होता है वो ए की पावर क्यूब पर निर्भर करता है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखें, और ऑर्बिट जो है वो लेस देन 1 का वो होगा क्योंकि इलिप्टिकल पाथ होता है, ये याद रखें। और ये हमारे सारे ही कंसेप्ट जो है सारे मैंने रिवाइज करा दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। एक क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो हमारा QP बराबर 1 पे क्वेश्चन आता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे भी मैं बहुत तेजी के साथ बता दे रहा हूँ। कैपिटल Q कैपिटल P हमें देता है, पूछता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो इसकी प्रॉपर्टी को इसको जरूर पढ़ के जाएं। डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल q, डेल कैपिटल P डेल स्मॉल p माइनस रिवर्स में कर दें, डेल Q अपॉन डेल स्मॉल p डेल कैपिटल P डेल स्मॉल q इक्वल टू 1। इस पे क्वेश्चन लगातार देखा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और बाकी मैंने L से H, H से L ये सब चीज़ें करा दी हैं। मैं मैकेनिक्स में ही थोड़ी देर और रहता हूँ, कोशिश करता हूँ लास्ट मिनट पे कुछ तेजी के साथ और चीज़ें रिवाइज कराने की, और बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को तो जरूर करके जाएं, और कैनोनिकल पे क्वेश्चन ये आया, जनरेटिंग फंक्शन का नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा देख जाएंगे जनरेटिंग फंक्शन को तो आपको फायदा मिलेगा। जैसे ये इक्वेशन हमारी बनती है P स्मॉल डी क्यू माइनस कैपिटल P कैपिटल डी क्यू बराबर डी एफ। यहाँ से हम f कैलकुलेट करना होता जनरेटिंग फंक्शन, इस पे जरूर एक क्वेश्चन लगा दे जनरेटिंग फंक्शन। और अगर आपको सपोज किया क्वेश्चन यह करना ना आए तो मैं एक तरीका इसका और भी बता देता हूँ, उससे आप सॉल्व कर लेना इसे, कि हमारा जनरेटिंग फंक्शन अगर हमें ये पता है, मतलब क्वेश्चन में हमें आंसर में दे रखा है, तो फिर ये देख लेना कौन सा जनरेटिंग फंक्शन इस इक्वेशन को ओबे कर रहा है, उसी को मार्क कर देना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी मुझे उम्मीद रहती है जनरेटिंग फंक्शन की, हालांकि आया नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि कभी भी आ सकता है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का मैं कह रहा था। एक चाहूँगा मैं कि कुछ रिलेटिविटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ। पेपर में रिलेटिविटी एक सदा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं रिवाइज कराए देता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ टॉपिक्स लिख दिए थे, एक क्वेश्चन इनमें जो टॉपिक छांट रखा था मैंने, ये पहले दो डिस्कस कर दिए हैं। 2 and 3 डायमेंशंस डेंसिटी ऑफ स्टेट, ये मैंने हालांकि कई बार डिस्कस किया है, लेकिन चलो एक बार मैं फिर से बोल दूंगा। और एक हमारा टॉपिक था रिलेटिविटी। तो मैकेनिक्स का रिवीजन दे रहा हूँ, तो रिलेटिविटी को मैं यहीं पर डिस्कस करे दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें क्या क्या इसमें आ सकती हैं, लास्ट मिनट पर देख के जाए एक बार। रिलेटिविटी में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं क्या कहाँ से ज़्यादा आते हैं, पहले उनको देखें। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन बेस होते हैं। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन को ध्यान रखें। एक तो हमारा इधर को यही फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। क्या कहेगा एक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम इतना है, उसकी एनर्जी बताइए। तो अगर किसी पार्टिकल का मास हमें दिया हुआ है, अगर हमें पार्टिकल का रेस्ट मास पता होगा, जैसे सपोज कि इलेक्ट्रॉन के लिए कहता है, और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बता दिया, पूछा उसकी एनर्जी निकालो, तो ये फॉर्मूला यूज करना, E स्क्वायर बराबर C स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C4। एम नॉट रेस्ट मास हो गया, तो इस पे क्वेश्चन आता है। उसके अलावा देखो एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से देखा लगातार, वो रहता है इनवेरिएंट पैरामीटर्स कौन से होते हैं। तो इनवेरिएंट को याद रखना, E स्क्वायर माइनस C स्क्वायर B स्क्वायर इनवेरिएंट रहता है, E डॉट बी इनवेरिएंट रहता है, चार्ज इनवेरिएंट रहता है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी हमारी इनवेरिएंट रहती है। उसके अलावा E स्क्वायर माइनस C स्क्वायर पी स्क्वायर इनवेरिएंट रहता है। उसके साथ साथ और देखें क्या क्या बचा जो रहता है, dx dy dz dt ये इनवेरिएंट रहता है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस C स्क्वायर टी स्क्वायर इनवेरिएंट रहता है।
डेल स्क्वायर माइनस 1/c² 1/c² डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर इनवेरिएंट रहता है। इन पे लगातार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इनके ऊपर। तो इन सारे टॉपिकों को तेजी के साथ देख लें, क्या क्या इनवेरिएंट रहता है। आता है क्वेश्चन, रेगुलर पूछा जाता है। साथ साथ इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये है कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट फोर्स के अधीन मोशन करता है, फोर्स कांस्टेंट है, और कहता है कि कांस्टेंट फोर्स के अधीन कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर पूछता है पाथ बताइए एक्स में और टाइम में क्या होगा। तो आप आंसर मार्क करेंगे, एक्स की अगर पाथ पूछता है पोजीशन टाइम कर्व, तो उसको आपको मार्क करना है हाइपरबोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स कांस्टेंट है, और मैं पूरी कैलकुलेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बहुत समय लग जाएगा एक ही क्वेश्चन को करने में, लेकिन चाहूंगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, पोजीशन टाइम कर्व कैसा होगा, रिलेटिविस्टिक वर्ड्स यूज रखना, आर का मतलब रिलेटिविस्टिक पाथ। अगर एफ कांस्टेंट है और नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तब आप एक्स की कर्व अगर पूछता है तो आप आंसर मार्क करेंगे क्या, पैराबोला। एक तो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके अलावा देखो ये इस पे क्वेश्चन जैसे पूछता है, तीन एक्सप्रेशन से हैं, एल बराबर एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक रॉड है उसकी लेंथ इतनी है, रेस्ट लेंथ इतनी वेलोसिटी से चलती है, ऑब्जर्वर को उसकी लेंथ कितनी अपेयर करेगी, तो वी की वैल्यू पुट करें, सॉल्व कर दें। उसके साथ साथ इसमें टाइम डायलेशन पे क्वेश्चन पूछता है, टी बराबर टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टी नॉट रेस्ट टाइम है, टी जो है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम है, वी वेलोसिटी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा वॉल्यूम पे क्वेश्चन पूछ लेता है, एरिया पे पूछ लेता है, वी बराबर वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे ये रेस्ट वॉल्यूम है, ये मूविंग वॉल्यूम होगा, वी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। इन पे लगातार इन तीनों फॉर्मूलों पे क्वेश्चन देखे हैं मैंने, जो मैं पेपर में देखता हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक जो रॉड वाला क्वेश्चन है वो तो बहुत ही बार पूछ लिया जाता है। ये हमारी एक रॉड है, लेंथ एल नॉट देता है, ये एंगल थीटा देता है एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ ऑब्जर्वर को चलाता है वेलोसिटी वी से। तो यहाँ पे ये याद रखें कि एल नॉट कॉस थीटा में फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एल वाई जो रहेगा रॉड, ये तो एल एक्स हो गया, और एल वाई जो रहता है वो एल नॉट साइन थीटा है। इस पे क्वेश्चन देखा जाता है। फिर अगर टोटल लेंथ पूछता है तो एल की वैल्यू को एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर कर दें। तो ये रिलेटिविटी के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। और रिलेटिविटी में जो हमारे इनवेरिएंट पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटिविटी में और भी बताना चाहूँगा। एक हमें सदा याद रखना चाहिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, एक्स गैस वाई गैस जेड गैस की गैस। तो वहाँ पे याद रखें कि एक्स गैस की वैल्यू होती है गामा फैक्टर एक्स माइनस वी टी, वाई गैस होता है वाई, जेड गैस जो होता है वो जेड, और टी गैस की वैल्यू होती है गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रख लें, इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी मिल सकता है कोई भी। तो रिलेटिविटी में महत्वपूर्ण चीज़ें यही थी, इन पे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आता है, ये सभी जानते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ई बराबर एम सी स्क्वायर पे आ सकता है। और एक दो काम इस पर जरूर करके लगें कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ आपको लगाना आना चाहिए, और MCL मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ये दोनों पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ये अप्लाई करना सीख लें कि एनर्जी कंजर्व रहती है, तो मीन्स बिफोर द प्रोसेस एनर्जी। दो तीन एक्सप्रेशन और भी मैं बताऊंगा। ई बराबर एम सी स्क्वायर पे जैसे कहेगा इतना मास जिससे अपेयर करता है, एनर्जी बताइए कितनी ऑब्टेन होगी, इस तरीका का क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बिल्कुल लास्ट समापन कर रहा हूँ इस टॉपिक का, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बहुत मैंने देखा है, एम बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट रेस्ट मास है, एम मूविंग मास है, वी वेलोसिटी है। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेता है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी पे ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखा कहीं भी। जो ये क्वेश्चन आता है इसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कहता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होती है, एम की वैल्यू ये हो गई। इसको कहता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, ये कहता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल है। रेस्ट मास एनर्जी होगी एम नॉट सी स्क्वायर। कहता है वेलोसिटी बताइए पार्टिकल की,
अब ये तो पता नहीं कितनी बार आया है क्वेश्चन, आपका ट्वाइस कर देगा, थ्राइस कर देगा, बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो एम नॉट यहाँ पे क्या करें, सी स्क्वायर को सी स्क्वायर से कैंसिल कर दें, एम की वैल्यू को 2m0 ले लें और एम की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट कर दें, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद क्या करें, m0 से m0 को कैंसिल कर दें, v निकाल दें। तो ये मैं रिलेटिविटी की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें डिस्कस कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि इसी में से क्वेश्चन लग जाएगा आपका। इस पर थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन जरूर करके जाना, एनर्जी कंजर्वेशन लो, मोमेंटम कंजर्वेशन लो। बाकी तो इससे बाहर शायद ही कुछ क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा। सब चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं अप्रॉक्स। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सप्रेशंस थे, ये आपको आने चाहिए। तो इस तरीक़ा से ये आपका रिलेटिविटी का रिवीजन था। मैंने थोड़ा क्विक रिवीजन दे दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप करके जाएं। तो मैं देखूं क्या क्या मैंने टॉपिक कवर कर दिए हैं। वीडियो बताएं कितनी मिनट की हो गई। हाँ जी, देखना सुदर्शन कितना टाइम ले लिया वीडियो ने, 35 मिनट। ये बेसिकली क्या है ना, एक्स वाई जेड टी तो होते हैं फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऑब्जर्वर जो बैठा होता है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, और वो उसके ऑब्जर्वर जो कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करता है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये एक्स गैस, वाई गैस, जेड गैस, टी गैस होते हैं। एक्स गैस की वैल्यू है गामा एक्स माइनस वी टी, गामा से मल्टीप्लाई। गामा की वैल्यू तो पता होगी सबको, नहीं है? गामा होता है हमारे यहाँ 1/√1 माइनस, हाँ इसको तो भूलना ही मत, ये तो फैक्टर ऐसा कि तो लगातार यूज होता है। तो मुझे उम्मीद है अगर जितने मैंने पेपर एनालिसिस देखे हैं, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस क्वेश्चन देखा है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। और एक चीज सदा याद रखना, अगर रिलेटिविस्टिक हमारा केस आता तो रिलेटिविटी काइनेटिक एनर्जी को सदा m-m0 इंटू सी स्क्वायर लेना, ठीक है? तो मैं इसे वीडियो के पार्ट्स में ब्रेक कर दूं क्या? इस वीडियो में इतना ही कर दूं, नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा कुछ चीजें। डायमेंशंस एनालिसिस को स्मार्ट तैयारी के तौर पे बिल्कुल ध्यान रखें। जब भी फॉर्मूले में कंफ्यूज हो जाए तो डायमेंशन का तुरंत से इस्तेमाल कर लें, जिससे आपको अगर डाउट भी हो तो तुरंत से ये पता चल जाए कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, उससे आपको फायदा रहेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि वेलोसिटी तो दोनों में आएगी प्लस माइनस में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। प्लस माइनस का केवल इतना मतलब होता है कि ऑब्जर्वर जो है जहां से ऑब्जर्वेशन ले रहा है राइट को जा रहा है या लेफ्ट को जा रहा है। तो फिर हम नेगलेक्ट कर दें, नहीं नेगलेक्ट, हाँ प्लस माइनस का कोई मतलब होता, सब मैग्नीट्यूड में आंसर आते हैं। आंसर जो आते हैं वो केवल एक ही वैल्यू पे देगा, √3/2c आंसर आ रहा होगा उसका, वही आएगा। तो आंसर पे वहां पे ऐसे ही चेक करने को आएगा। अब जैसे क्या कहेगा, ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है, एक फोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है, उसके दोनों के मोमेंटम सेम है, बताएं एनर्जी किस पे ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी, क्योंकि उस पर रेस्ट मास एनर्जी भी होगी ना। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो अगर उसको रेस्ट मास एनर्जी होती है तो प्रोटॉन के पास हो सकता है कि मोमेंटम ज्यादा हो। नहीं इक्वल किया है ना मैंने क्वेश्चन में, मैं कह रहा हूं दोनों पे सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है। अब एनर्जी बताएं किसकी ज्यादा। और देखो ऐसे क्वेश्चनों में गलती मत करना, जैसे पूछता है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकालो, तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में पी आर को जो सीधा m इंटू वी लगा देना, m की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देना, m0 अपॉन, जैसे देखो ऐसे क्वेश्चन आया, पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी थी, क्या दी, वेलोसिटी दे दी कि वेलोसिटी है पार्टिकल की c/√2। अब कहता है हमसे मोमेंटम, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बताओ। अब बच्चे इस फॉर्मूले को भी अप्लाई नहीं कर पाते कि P बराबर mv लिख दें, m की जगह डायनेमिकल मास ले लें। इस तरीका से चार्ज में याद रखना कि चार्ज जो होता है, चार्ज में सदा याद रखना, चार्ज जो कंजर्व भी होता है और चार्ज जो इनवेरिएंट भी रहता है, दोनों चीजें होती हैं चार्ज में। वेलोसिटी ना तो कंजर्व रहती है, नॉट कंजर्व नॉट इनवेरिएंट, ये इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी नाइदर कंजर्व नॉट इनवेरिएंट, चार्ज जो है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट भी होता है और चार्ज कंजर्व भी रहता है। डेंसिटी पूछता है तो डेंसिटी के लिए ऐसे जाए, रो बराबर होता है हमारा m/v। मूविंग मास के लिए कैसे लोगे डेंसिटी, m0 अपॉन √1 माइनस v²/c², और v की वैल्यू हो जाएगी यहां से v0 √1 माइनस v²/c²। तो ये फॉर्मूला √0 m0 अपॉन v0 को ले लो और 1 माइनस v²/c²। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या, फॉर्मूला ही सीधा पूछ लेगा, या आपको क्या कहेगा, रो और √0 दे देगा, v पूछ लेगा।
जब आप फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चंस आपके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो मास डेंसिटी के लिए कंसेप्ट है। और अगर चार्ज डेंसिटी का पूछ लेता है तो चार्ज डेंसिटी का सीधा यूज करें, रो बराबर क्यू अपॉन वी, रो मूविंग में ले लें, यहाँ पे इसे क्यू गैस अपॉन वी गैस कर दें, क्यू गैस तो क्यू ही रहता है, बदलता नहीं, और वी गैस की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और क्यू अपॉन वी नॉट को ले ले रो नॉट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो चार्ज के लिए है। चार्ज में चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गई, ये हमारी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गई, और वी वेलोसिटी हो गई। दोनों फॉर्मूले सेम नहीं है, यहां पे अंडर रूट नहीं आ रहा, हाँ अंडर रूट आ रहा है, तो चार्ज में रूट आता है। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, रो और रो नॉट दे देगा मूविंग में चार्ज डेंसिटी, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दे देगा और रेस्ट में दे देगा, वी पूछ लेगा, तो फॉर्मूला सीधा पुट कर दें। अब मैं इसकी बहुत फिजिक्स नहीं बता रहा हूं, मैं तो बहुत तेजी से क्विक रिवीजन में दे रहा हूं, कहीं सीधा क्वेश्चन आए तो सीधा आंसर मार्क कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं कुछ और वीडियो अपलोड कर रहा हूं लगातार। ये मेरा लेक्चर 1 था, सॉफ्ट ट्रिक पे है, और फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूं कुछ टॉपिक्स।